डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। एक प्रॉब्लम हम लेके बैठे हैं तो पूरे दिन वो प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है। मुझे इंडिया से बाहर जाना था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी। तो आज के एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं जिन्होंने हाल ही में एक जापान का ऑफर फोड़ा है। उन्होंने एसेंचर जापान में एक अच्छा पैकेज हासिल किया है। तो उन्होंने हरियाणा से जापान तक की जर्नी कैसे हासिल करी, वो खुद एक सरकारी स्कूल से हैं, तो ये जर्नी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। उनके फेवर में सर्कमस्टांसेस नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा पैकेज हासिल किया। तो उनकी इस जर्नी के बारे में उनके मुंह से जानते हैं। वेलकम पूजा टू माय शो। तो यार थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो सबको। First of all, thank you so much, Rohit, for inviting me here. So, hi everyone, I'm Pooja. I'm from Haryana, and I have completed my BTech in Computer Science Engineering from St. Margaret Engineering College, Neemrana, which is affiliated by RTU Kota, Rajasthan Technical University. And currently, I'm pursuing my MTech in Data Science from IIT Guwahati. And yeah, I got placed in Accenture Japan. तो आप में से बहुत बच्चे कह रहे थे कि डेटा साइंस का कोई बच्चा लाओ, तो आज हमारे सामने खुद हैं डेटा साइंस के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने सुना पहली बार कि आपका इतना बढ़िया पैकेज लगा है, तो आपका रिएक्शन क्या था और फैमिली का रिएक्शन क्या था? थोड़ा अपने पैकेज के बारे में भी बताना ताकि इस बच्चों को मोटिवेशन मिले। Okay, so like a reaction when I got offer, that time I was in Delhi. तो लाइक उस टाइम पे पेरेंट्स तो थे नहीं, पेरेंट्स घर पे थे। तो मैंने पहले पेरेंट्स को कॉल किया और सबसे पहले मम्मा को, फिर मम्मा को मैंने बताया कि मेरी जॉब लगी है फाइनली और वो भी इंटरनेशनल है। तो फिर उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। और मम्मा लोग थोड़ी होती है ना इमोशनल टाइप, तो वो एकदम से ऐसे इमोशनल हुई, थोड़ा रोने लगी वो। और फिर मैंने पापा को बताया तो पापा के फेस पे मैंने वीडियो कॉल किया तो पापा की फेस पे एकदम प्राउड वाला स्माइल था। और वो फाइनली एकदम खुश थे कि चलो जॉब लगी है, वो भी अच्छी जॉब लगी है। और सबसे ज़्यादा वो एक सिक्योर इसलिए फील कर रहे थे कि जापान एक सेफेस्ट कंट्री है उनके हिसाब से नहीं, वैसे भी है। तो उनको लग रहा था कि अच्छी जगह पे प्लेस हुई है। तो वो बहुत खुश थे, प्राउड थे। और लाइक मेरा रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन पूरा मतलब जैसे मेरा प्लेसमेंट 1.2 में हुआ था। तो जैसे डे 1 में 3 स्लॉट्स होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3। तो 1.1 में मेरा नहीं हुआ था, तो 1.2 में हुआ था। तो 1.1 में जो प्लेसमेंट नहीं होना और उसके बाद जो पेनफुल टाइम होता है, पूरा एकदम डिमोटिवेटिंग सा टाइम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एकदम सारा बर्डन ऐसे स्टैकअप हो जाता है। तो उसको एकदम से मतलब काम करके फिर वो थोड़ा हेक्टिक था। तो उसके बाद 1.2 में जब हुआ तो मेरे लिए एकदम रिलैक्स वाला था। और मुझे स्टार्टिंग से ही एक इंटरनेशनल ऑफ़र तो चाहिए था, मतलब मुझे इंडिया से बाहर जाना था। तो एक तरीके से ड्रीम कम्स ट्रू काइंड ऑफ ऑफ़र था ये मेरे लिए। तो आई वॉज सो हैप्पी दैट टाइम। तो आपका CTC कितने का है? 74 LPA। तो मैं सेकंड जो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई प्लेसमेंट के लिए? फर्स्ट मैंने अपना प्लेसमेंट जून से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मतलब तो वो सबसे पहले GFG मैंने लगाया, गीक्स और गीक्स। तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स वही था। फिर उसके बाद इंटरव्यू बिट लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद में इंटर IIT डॉक थे तो वो मैंने सॉल्व किए। और लास्ट मंथ में वही जो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है लाइक DBMS, OS और सिस्टम डिज़ाइन, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स का रिवाइज किया था। आप में से बहुत से बच्चे Tier 3 कॉलेज से होंगे, या कुछ बच्चे कोडिंग करते टाइम मतलब इनिशियली क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक जो भी कोडिंग शुरू करते हैं एक कोडर को, तो क्या क्या आपको दिक्कतें आपको फेस हुई? स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में बहुत दिक्कत आई थी कोडिंग में। कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं बनता था। तो ऐसे मेरा एक सर्कल था पूरा, मतलब अलग अलग IITs में फ्रेंड्स का। तो हम लोग साथ बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो जैसे मीट पे हमने सारे साथ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि एक प्रॉब्लम हम लेके बैठे हैं तो पूरे दिन वो प्रॉब्लम बन ही नहीं रहा है पूरे दिन। अच्छा। तो आपस में डिस्कस करना साथ में कि भाई कैसे बनेगा, ये बताओ, तुम अपने लॉजिक्स बताओ। तो ऐसे करके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। फिर धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड होते हैं तो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए थे सारे क्वेश्चंस। तो कुछ अभी भी नहीं बनते हैं, कुछ तो स्टिल लर्निंग फेज चल ही रहा है। हाँ, तो देख लो प्लेसमेंट लगने के बाद भी वो कह रहे हैं कि लर्निंग फेज चल रहा है। तो हमको इससे समझना चाहिए कि पढ़ना कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है, हमेशा सीखते रहो लाइफ में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि आपने गेट ही क्यों चुना ऑफ कैंपस के बदले? गेट लाइक BTech के टाइम पे मेरे प्लेसमेंट्स नहीं था। तो मुझे गवर्नमेंट ऑप्शंस तो हमेशा, मतलब वो कभी मेरा ऑप्शन नहीं था गवर्नमेंट। तो फिर बचता क्या है, PSU या फिर गेट। और ऑफ कैंपस में क्या था कि मतलब इतने स्किल्स नहीं थे मेरे पास कि मैं अपने रेज्यूमे में मेंशन कर पाऊँ उसको और फिर ऑफ कैंपस ट्राई करूँ। तो
एक तरीके से सेल्फ रिजेक्ट करना पड़ा वहाँ पे, और बीटेक में प्लेसमेंट हुआ नहीं था, प्लेसमेंट्स नहीं थे वहाँ पे, तो इसीलिए फिर गेट बचता है हमारे पास, और गेट से भी 2 पाथ बन जाते हैं, लाइक PSU एंड IIT। तो IIT तो हर इंजीनियर का ड्रीम होता है कि IIT जाना है, तो IIT इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। कोडिंग वगैरह करी थी बीटेक के टाइम पे? बिल्कुल नहीं, लाइक वहाँ पे कोडिंग का सीन, तो कोडिंग एनवायरनमेंट था ही नहीं बीटेक में। ऐसा था कि लाइक एक सिंपल पैटर्न होता है, मतलब एक सिंपल पैटर्न भी हम लोग नहीं, उस पैटर्न का भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे उस टाइम पे, एक सिंपल लूप्स तक नहीं चला पाते थे, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना आता था। तो देखो, जो टियर 3 में जितने भी बच्चे हैं सबकी कहानी ऐसी ही रहती है, जैसे अभी पूजा की है, मेरी थी, सबकी स्टोरी लगभग ऐसी रहती कि उस कॉलेज में रह के हम उतनी अपॉर्चुनिटीज हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। तो आपको ना हार नहीं माननी है, मतलब अपने पाथ ढूंढते रहो, खुद से एफर्ट मारते रहो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो लाइफ में रिजेक्शन मिले, मतलब जॉब से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड? लाइक बिफोर IIT ऐसे सच रिजेक्शन का भी मौका नहीं मिला एक्चुअली। लाइक बीटेक में प्लेसमेंट्स नहीं थे, तो किसी कंपनी में बैठी नहीं, तो वहाँ पे रिजेक्शन का मौका भी नहीं मिला, लाइक इंटरव्यू का मौका नहीं मिला, तो रिजेक्शन वहाँ पे नहीं था। फिर आफ्टर बीटेक अगर बात करें ऑफ कैंपस के लिए, तो उसमें भी इतना स्किल्स नहीं था कि मैं अप्लाई करूँ, तो फिर वहाँ पे भी ऐसे कोई रिजेक्शन नहीं मिला। बट IIT में मिला है, लाइक 1.1 में मेरा गूगल में था इंटरव्यू, तो उसमें वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, और वो गूगल के साथ था, तो मैं वैसे भी नर्वस थी उस टाइम पे, तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था मैंने वहाँ पे, तो उसमें मेरे को रिजेक्शन मिला था। तो थोड़ा अपने ना सब्र के बारे में बताओ, कि थोड़ा मोटिवेटिंग होगा बच्चों के लिए, इंस्पायरिंग भी होगा कि आप गांव से यहाँ तक, मतलब पूरा जर्नी एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बता सकें। लाइक मैंने अपना स्कूलिंग पूरा एक गवर्नमेंट स्कूल से किया है, रेवाड़ी में था वो, तो पूरा मतलब वो स्कूल इतना छोटा था, उसका स्ट्रेंथ ऐसे था कि उसमें 4000 गर्ल्स पढ़ती थी, गर्ल्स स्कूल था वो, लेकिन वो इतना छोटा था, उसमें क्लासरूम्स भी नहीं थे, तो हम लोगों को बाहर बैठना पड़ता था उसमें, वो भी ऐसे पेड़ की छांव में बैठना होता था। तो ये स्कूल में था, और एक्सपोजर लाइक कुछ था नहीं वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल का सबसे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं, उन लोगों को पता है कि उनका जॉब ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, तो वो जनरली क्या पढ़ाते नहीं हैं, क्लास में नहीं आता है। तो हमें स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स भी नहीं पता होते थे आधे सब्जेक्ट्स के, कि साइंस का टीचर कौन है, कुछ सालों तक तो ये भी नहीं पता होता था। फैमिली सपोर्ट कितना था इस जर्नी में, फैमिली और रिलेटिव्स वगैरह का? फैमिली मतलब आई वुड से आई एम लकी, मतलब मेरी फैमिली मतलब बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनको लगा कि अगर पूजा को कुछ मैंने जब भी कोई पाथ चूज़ किया तो उन्होंने मुझे ऐसे रोका नहीं कि भाई मतलब ये गलत बात है, तुम यहाँ ये तुम कर नहीं सकती हो, ऐसा कभी नहीं हुआ उनकी साइड से। उनकी साइड से था कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें ये करना है तो ठीक है तुम करो, तो उन्होंने ये इस मामले में सपोर्टिव थी। तो IIT में लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हो, लाइफ बिफोर प्लेसमेंट, लाइफ आफ्टर प्लेसमेंट, कितना चेंज आया इस फेज में? ओके, तो लाइक फर्स्ट सेम से बताती हूँ। फर्स्ट सेम में बहुत हेक्टिक था, क्योंकि IIT का एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तो पूरा फर्स्ट सेम हमें IIT का एनवायरनमेंट ही अडेप्ट करने में लगा, तो वो बहुत हेक्टिक था हम लोगों के लिए। और सेकंड सेम भी सेम ही था एक्चुअली, उतना ही हेक्टिक था, बट क्या होता है कि आदत हो जाती है, तो हम लोगों ने वो एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लिया था, तो हम लोगों को लगता था ठीक है असाइनमेंट ही तो आएगा, जाने दो यार, कर लेंगे, 12 बजे डेडलाइन है, कर देंगे सबमिट। तो ये होता था कि 12 बजे डेडलाइन है, एक असाइनमेंट है, उसे सबमिट किया, 1 बजे फिर से एक और न्यू असाइनमेंट आ गया। तो ये पूरा मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम में ही चला। फिर थर्ड सेम में था कि प्लेसमेंट था, तो प्लेसमेंट टाइम तो जितना हेक्टिक हो उतना अच्छा है, उतना अच्छा प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, तो थर्ड सेम भी हेक्टिक ही बोलेंगे। बट फोर्थ सेम अभी बहुत ज़्यादा रिलैक्सड है, ये सिर्फ MTP है, तो इसमें ऐसे होता है कि एक दिन में आप 3-4 आवर्स पढ़ो, अपन 3-4 आवर्स से ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ते हैं शायद, तो वो मोर देन इनफ होता है। और लाइक मेरा रूटीन ये रहता है पूरे दिन का, जैसे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ है लाइक बिफोर 4 PM मेरा जैसे लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, पूरा लाइब्रेरी में थोड़ा अच्छे से जाके पढ़ लिया, फिर उसके बाद 4 से लेके रात को 2 बजे तक 10 आवर्स होता है, और उन 10 आवर्स के अंदर इतनी सारी एक्टिविटी होती है करने के लिए, इतनी सारी कि हम लोगों के लिए टाइम कम पड़ जाता है। मतलब जैसे कभी लॉन टेनिस खेल लिया, कभी TT खेल लिया, कभी फुटबॉल हो गया, कभी डांस क्लासेस ज्वाइन कर लिया, तो ये सब ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी बहुत चिल जा रही है लाइफ, बहुत मतलब प्लेसमेंट के बाद सब कुछ चिल सीन है, एक बार प्लेसमेंट हो गया तो मजे मजे। तो डेटा साइंस IIT वाटी का कैसा है, काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि कैसा है यहाँ माहौल वगैरह। जैसे IITs का क्या होता है कि IITs कभी भी ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करती है, बट IIT गुवाहाटी आपको डेटा साइंस एक कोर्स प्रोवाइड कर रही है। प्लस इसका जो आर्किटेक्चर है, अगर कोर्स मैं बोलूँ तो काफ़ी क्यूरेटेड सा है, तो अगर इंटरेस्टेड है मशीन लर्निंग में, कोई डीप लर्निंग में तो फिर कोर्स बहुत अच्छा है यहाँ का, और वो लेना भी चाहिए। ओह सॉरी, मतलब वापस बोलिए सारा जितना
ओके तो डेटा साइंस यहाँ का, अगर कोई इंटरेस्टेड है डेटा साइंस में लाइक मशीन लर्निंग में इनमें, तो यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी क्या करती है कि क्यूरेटेड कोर्स प्रोवाइड करती है, तो वो अच्छा है काफ़ी। लाइक आईआईटीज़ का क्या होता है कि स्पेशलाइज कोर्सेज ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हैं सारे आईआईटीज़, बट आईआईटी गुवाहाटी डेटा साइंस के नाम पे यहाँ पे एक ब्रांच है, तो वो अच्छे से मतलब सारा इसका कोर्स वर्क भी बहुत अट्रैक्टिव है, तो अच्छा यहाँ का है, मतलब डेटा साइंस इज नाइस। देखो टेंशन लेनी, प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है। 24 का 100% है ना, 100% प्लेसमेंट है। पूरा बैच 3 में प्लेस्ड हो गया था और 24 लाख का एवरेज पैकेज है, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा है यहाँ का डेटा साइंस। तो अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, अपने सेशन को रैप अप करूंगा। एनी एडवाइस फॉर जूनियर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको, क्योंकि आपकी जर्नी ऑलरेडी बहुत ही इंस्पायरिंग है सबके लिए। सबसे पहली एडवाइस तो ये कि प्लीज़ गाइस डोंट एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, क्योंकि कंपेयर किया तो वहीं पे अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, डिग्रेड कर रहे हो एक तरीके से, तो कंपेयर कभी नहीं करना है। और लाइक सेकंड चीज़ कंसिस्टेंसी, वो जो सब बोलते हैं कंसिस्टेंसी डज मैटर, तो होती है। मतलब मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने थोड़ा ऐसे कोशिश करते रही तो फाइनली आईआईटी तक आ ही गई, तो ये कंसिस्टेंसी डज मैटर। एंड द थर्ड थिंग इज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइक सेल्फ बिलीफ इज़ लाइक बहुत ज़रूरी है वो तो, क्योंकि सेल्फ बिलीफ में, जैसे मैं एक छोटी सी जगह से हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक खुद के अंदर रहता है ना कि यार मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो छोटे से प्लेस से होने के बावजूद मतलब यहाँ तक आना, ये बहुत बिग अचीवमेंट होता है एक तरीके से, आईआईटी तक आना। तो ये एक सेल्फ बिलीफ था जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाई। तो ये जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट है, ठीक है, गेट से रिलेटेड, आईआईटी से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड, इवन डेटा साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मैं पूजा का जो लिंक्डइन है वो आपको लिंक सेक्शन में दे दूंगा। आप जाओ, उनसे पूछो क्वेश्चंस बिंदास, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में मैं अपने सेशन को एंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू पूजा फॉर बीइंग हियर।